तो अभी तक हमने जाना चौहान चालुक्य के संघर्ष में सोमेश्वर चौहान वीरति को प्राप्त हो चुके थे और उनके साथ ही हजारों सूरवीर सैनिकों ने भी इस राष्ट्र रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था। पूरा का पूरा अजमेर, पूरा का पूरा सपाद लक्ष्य, पूरी मरुभूमि 13 दिन के शोक में डूब गई थी। शोक सिर्फ राजधानी में नहीं था, प्रत्येक गांव में शोक था। प्रत्येक गांव ने कोई न कोई वीर, कोई न कोई अपना पुत्र खोया ही था। तो अब आगे बढ़ते हैं। 13 दिन के शोक के बाद कुंवर पृथ्वीराज चौहान का अजमेर की राजगद्दी पर बड़े ही विधिवत तरीके से उनका राज्य अभिषेक कुल पुरोहित ने धर्मदंड देकर किया। कुंवर पृथ्वीराज चौहान को उस दिन सपाद लक्ष्य का वो सिंहासन प्राप्त हुआ जिस पर कभी उनके पूर्वज गोविंदराज चौहान बैठते थे, वीरराम चौहान बैठते थे, जिन्होंने महमूद गजनवी की सेना को मरुभूमि की धूल में मिला दिया था। कभी उस सिंहासन पर विग्रहराज चौहान बैठते थे, कभी अर्णोराज, अजयराज चौहान जैसे पराक्रमशाली योद्धा बैठे थे। उसी सपाद लक्ष्य के सिंहासन पर कुंवर पृथ्वीराज चौहान का अभिषेक हुआ। और सपाद लक्ष्य का मैं आपको मतलब बता दूं, सपाद लक्ष्य का कई इतिहासकारों ने मतलब बताया 1.25 लाख की आबादी वाला, लेकिन दशरथ शर्मा कहते हैं 1.25 लाख गांव वाला राज्य। तो उस राज्य पर पृथ्वीराज चौहान बैठे। राज्याभिषेक होते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करी, जब तक मैं अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु का प्रतिशोध भीमदेव से नहीं ले लूंगा, जब तक मैं भीमदेव का सर काटकर महादेव को प्रसन्न नहीं कर दूंगा, तब तक मैं पगड़ी धारण नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई भी राज्य सुख वैभव नहीं भोगूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा पृथ्वीराज चौहान ने कर दी। तब ढोल बजाकर अजमेर राज्य के प्रत्येक गांव में यह खबर पहुंचाई गई कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान पगड़ी धारण नहीं करेंगे जब तक प्रतिशोध नहीं ले लेंगे। मैं आपको बता दूं कि उस समय पगड़ी न धारण करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी इज्जत की बात होती थी। जब किसी राजा को या साधारण सी किसी पंचायत, किसी गांव में किसी को दंड देना होता था तो वो उसकी पगड़ी हटवा देते थे कि अब ये पगड़ी नहीं पहनेगा जब तक इसका दंड पूरा नहीं हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अजमेर राज्य का राजा ही पगड़ी धारण नहीं कर रहा। तब ये बात सुनकर पूरे चौहान साम्राज्य की रक्त धमनियों में उबाल आ गया था। प्रत्येक युवा सूरवीर अपने राजा की पगड़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए आतुर हो गया था। प्रत्येक युवा सूरवीर चौहान सेना में शामिल होने के लिए अजमेर की ओर दौड़ पड़ा था। ऐसा ही हुआ था जैसे महाराणा प्रताप ने जब प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक जमीन पर सोएंगे, पत्थर में खाएंगे। उसका भी प्रभाव यही हुआ था कि संपूर्ण मेवाड़ महाराणा के साथ जूझने को तत्पर हो गया था। ऐसा ही अजमेर में हुआ। संपूर्ण चौहान साम्राज्य चौहानों के अस्तित्व के लिए, अस्मिता के लिए जूझने को तत्पर हो गया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना युद्ध की तैयारियों में जुट गई थी क्योंकि युद्ध इतना जल्दी नहीं हो सकता था। संपूर्ण चौहान साम्राज्य से युवा वीर आकर भर्ती हो रहे थे। विशाल सेना चौहानों की आकार ले रही थी। पृथ्वीराज चौहान का ये पहला स्वतंत्र युद्ध था। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को हार जाते तो बिल्कुल समाप्त हो जाते, इतिहास में उनका कोई भी नाम नहीं होता। और चौहानों के अस्तित्व के लिए जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा था, उस अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध को जीतना बेहद जरूरी था। तब पृथ्वीराज चौहान 64,000 वीर सैनिकों की सेना को लेकर युद्ध भूमि में जाने को तत्पर हुए। तब उनके जो सेनापति थे स्कंद, कैमास, जो कदम्बवास थे, चामुंड राय, और जो उनके चाचा थे कानड़देव, वो भी उसमें, चंद्रपुंडीर जैसे सेनापति आकर उसमें तत्पर हुए। और बड़े ही विधिवत तरीके से विजय मुहूर्त में उनके कुल पुरोहित ने उनके माथे पर टीका किया। तब कर्पूर देवी ने अपने पति सोमेश्वर चौहान की तलवार अपने पुत्र पृथ्वीराज चौहान को प्रदान की और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उस सेना में ढोल नगाड़े बज रहे थे, तुरही बज रही थी, रणदुंदुभी बज रही थी। विशाल सेना अपने पद चापों से इस धरती को कंपित करती हुई जा रही थी, जिसमें सैकड़ों हाथी रणभेरियां सुनकर झूमते चले जा रहे थे। हजारों वीर सैनिक अपने घोड़ों की टापों से ऐसा धूल का गुबार पैदा कर रहे थे जिससे सूरज ढक गया था। जैसी उपाधि विग्रहराज चौहान को प्राप्त थी, क्या प्राप्त थी कि उनकी सेना में इतने घुड़सवार थे, जब वो चलती थी सेना तो इतनी धूल उड़ती थी कि आकाश में सूरज ढक जाता था और अंधकार सा हो जाता था। तो उनको एक उपाधि प्राप्त थी
खुर रजो अंधकार उपाधि, मतलब खुर से जो रज उड़ती है उससे अंधकार जो हो जाता है, ये उपाधि थी। लेकिन आज वो उपाधि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने धारण कर ली थी। ये विशाल चौहान वाहिनी अपने सम्राट की पगड़ी के लिए जूझने को तत्पर हो रही थी। कई दिन की यात्रा के बाद पाटन के मैदान में आकर साबरमती जो नदी थी उसके तट पर पृथ्वीराज चौहान ने अपना शिविर लगाया। चौहान राज्य के विजय ध्वज चालुक्यों की राजधानी में बड़े ही शान से लहरा रहे थे, जिसे देखकर शत्रु के भी हृदय में भय पैदा हो जाए। तब पृथ्वीराज चौहान ने दूत परंपरा का निर्वहन किया। युद्ध से पहले अपने शत्रु के पास दूत भेजा जाता था, ताकि अगर वो आपकी शर्त मान ले तो फिर युद्ध की जरूरत ही नहीं है, अगर आखिरी शर्त भी नहीं मानता तो फिर रणभूमि में मुकाबला होता था। तब कहते हैं दूत को भेजा, और दूत बनकर कौन गया? दूत बनकर चंद्रबरदाई गए। चंद्रबरदाई को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने दो चीजें दी थी, एक थी पगड़ी और एक दी थी जो माताओं की चोली होती है। और संदेश स्पष्ट था, अगर भीमदेव चालुक्य चोली पहनकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चरणों में जाकर प्राण रक्षा के लिए निवेदन करते हैं तो शायद सम्राट पृथ्वीराज चौहान दया करके भीमदेव चालुक्य को छोड़ दें, नहीं तो पगड़ी पहनकर रणभूमि में आओ, तब सर काटकर महादेव को प्रसन्न किया जाएगा, तब भीमदेव के रक्त से अपने पिता का तर्पण किया जाएगा। संदेश स्पष्ट था। चंद्रबरदाई उस संदेश को लेकर पाटन में गए। लेकिन इसमें एक और कथा आती है कि चंद्रबरदाई कुछ एक प्रतीक ले गए थे। क्या ले गए थे? एक हाथ में दिया ले गए थे, एक हाथ में सीढ़ी ले गए थे, और अपने गले में उन्होंने जाल को डाल रखा था। जब चंद्रबरदाई ऐसे वेश में भीमदेव की सभा में पहुंचे तो भीमदेव को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि भीमदेव और चंद्रबरदाई एक दूसरे को पहले से भी जानते थे। तो भीमदेव ने पूछा चंद्रबरदाई से, ये क्या स्वांग रचा रखा है, ये क्या बना रखा है? तब चंद्रबरदाई ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया, भीमदेव अगर तुम आकाश में जाकर छिप जाओगे तो पृथ्वीराज चौहान तुम्हें सीढ़ी पर चढ़कर खोज लाएंगे, अगर तुम पाताल में जाकर छिप जाओगे तो कुदाल से खोदकर पाताल में से भी तुम्हें ले आएंगे, अगर तुम किसी अंधेरी गुफा में जाकर छिप जाओगे तो दीपक लेकर वहां भी तुम्हें खोज लेंगे, और अगर तुम समुद्र की खाई में घुस जाओ, समुद्र के भीतर छिप जाओ तो वहां भी तुम्हें जाल डालकर निकाल लेंगे। ये काव्यात्मक है। कवि थे चंद्रबरदाई, अपने काव्यात्मक रूप से उन्होंने भीमदेव को संदेश दिया। भीमदेव को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि दूत को नहीं मारा जाता, नीति विरोध न मारी ये दूता। जब भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को भेजा और जब हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, मेघनाथ के साथ खुद ही बंद कर गए थे, और राज्यसभा में जब रावण ने कहा इसका वध कर दो, तब विभीषण ने कहा नीति विरोध न मारी ये दूता, नीति के अनुसार दूत को कभी मारा नहीं जाता। तब रावण ने भी इस नीति का निर्वहन किया था, जबकि हनुमान जी महाराज उसके पुत्र अक्षय कुमार का वध कर चुके थे। इतना क्रोध था रावण को, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज को उसने मारने से ज्यादा उनकी पूंछ सिर्फ उनको जलाने का ही आदेश दिया। तो ऐसे दूत को न मारने की परंपरा हमारे क्षत्रिय समाज में चली आ रही थी। तो भीमदेव चालुक्य ने चंद्रबरदाई को दूत समझकर कुछ नहीं कहा, वहां से विदा किया। अब ये चालुक्यों की सेना तत्पर थी, पहले से ही आ चुका था संदेश। विशाल ये 1 लाख की सेना थी भीमदेव चालुक्य के पास। ये विशाल सेना को लेकर उस पाटन के मैदान में जा पहुंचे। भीमदेव चालुक्य की सेना साबरमती के उस ओर थी और ये चौहानों की सेना इस ओर थी। बीच में नाव का पुल बनाकर चालुक्य सेना ही उस पार गई, और दूसरे दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, दोनों ओर से रणदुंदुभियां बजने लगी, शंख बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। आक्रमण के लिए तैयारी हो चुकी थी। तब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना से त्रिशूल व्यूह का निर्माण किया, क्योंकि जब आपकी सेना शत्रु पक्ष से संख्या में कम हो तो यह त्रिशूल व्यूह बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। और इस त्रिशूल व्यूह के लिए 4 सेनापति चुने गए, जिसमें उनके चाचा कानड़ देव, उनके सेनापति स्कंद कदम्बवा, चंद्रपुंडीर जैसे सेनापति थे। चारों सेनापति अपने अपने सेना को लेकर मोर्चों पर पहुंच गए। सामने भीमदेव चालुक्य ने भी अपनी सेना को क्रौंच व्यूह के रूप में निर्माण किया, क्योंकि क्रौंच व्यूह जब सेना अधिक हो आपकी तो आप उसको घेर कर ही मार दोगे। तब भीमदेव चालुक्य और पृथ्वीराज चौहान अपनी व्यूहाकार सेनाओं को लेकर एक दूसरे से जा भिड़े। हर हर महादेव के नारे के साथ ये दोनों सेना एक दूसरे से भिड़ रही थी। चौहानों की तलवारें चालुक्यों को काट रही थी, चालुक्यों का
पराक्रम चौहानों के पैर उखाड़ रहा था। दोनों में बड़ा ही अद्भुत द्वंद्व चल रहा था, लेकिन दोनों ही सेना अपने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रही थी। कोई भी उस युद्ध भूमि से पीठ नहीं दिखा रहा था। दोनों सेनाओं में घोर संग्राम चल रहा था। किसकी विजय होगी, किसकी पराजय होगी, ये समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही ओर के वीर सैनिक बड़ी ही सूरवीरता का परिचय उस साबरमती के तट पर दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या में अधिक होने के कारण चालुक्य भारी पड़ने लगे। चौहानों का उत्साह निरुत्साहित होने लगा। जब ऐसा देखा तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी अपने घोड़े को लेकर उस युद्ध भूमि में टूट पड़े। उनके साथ उनके 3000 अंगरक्षक भी उस युद्ध में आ टूटे थे। जैसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को देखा, वैसे ही चौहानों में फिर से उत्साह आ गया। चौहान वीर फिर अपनी पूरी सूरवीरता से चालुक्यों का सामना करने लगे। चालुक्य भी सूरवीर थे, चौहान भी सूरवीर थे, लेकिन चालुक्य लड़ रहे थे अपनी राजा के लिए, अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए। लेकिन ये चौहान वीर सिर्फ राजा के लिए नहीं, सिर्फ प्रतिशोध के लिए नहीं, ये लड़ रहे थे पगड़ी के लिए, ये लड़ रहे थे अस्तित्व के लिए, चौहानों की अस्मिता के लिए। भावनाओं का बड़ा अंतर होता है। युद्ध भले ही जीते जाते हो नीति से, व्यूह से, कला से, लेकिन जिस युद्ध में भावनाएं आ जाती हैं वहां फिर मुकाबला नहीं होता। वहां पर फिर संख्या कितनी हो, फिर मुट्ठी भर सैनिक भी जूझ जाते हैं और विजय पताका लहरा देते हैं। तो यही चौहानों के साथ हो रहा था। जैसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को देखा, वैसे ही चौहानों का उत्साह और बढ़ गया। चालुक्य धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब युद्ध इस तरीके से होने लगा कि साबरमती के दोनों तट पर चौहान चालुक्य जूझ रहे हैं और बीच में साबरमती के हाथियों को लेकर चौहान और चालुक्य अपने अपने हाथियों से युद्ध कर रहे हैं। वो दृश्य बड़ा ही भयंकर था। तो पृथ्वीराज चौहान के काका कानड़देव उस रणभूमि में अपनी सेना को लेकर चालुक्यों को मार काट रहे थे। कानड़देव का भयंकर तांडव चल रहा था। इधर कदम्बवास भी अपने पूरी सेना को लेकर चालुक्यों पर काल बनकर टूट रहा था। स्कंद चंद्र पुंडीर जैसे सेनापति भी अपनी सेना से उस चालुक्य सेना को विदीर्ण कर रहे थे। तब कानड़देव का मुकाबला हुआ चालुक्यों के सेनापति सारंग मकवाना से। सारंग मकवाना भी एक विशाल देह वाला सेनापति था जिसकी युद्ध कला कौशल बड़े ही अद्भुत थे। दोनों वीर एक दूसरे से जूझ गए। कानड़देव और सारंग में बड़ा ही सुंदर युद्ध होने लगा। बहुत देर युद्ध चलता रहा। तभी सारंग देव ने अपनी एक तलवार के वार से और सारंग की गर्दन ही अलग कर दी। तब अपने सेनापति की वीरगति देखकर चालुक्य सेना के भी पैर उखड़ने लग गए। ये देखकर भीमदेव चालुक्य अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के मध्य में आ गए। भीमदेव चालुक्य को देखकर चालुक्य सेना में फिर से उत्साह आया। चालुक्य सेना भी अपने अंतिम युद्ध को लड़ रही थी। चौहान भी अपना अंतिम युद्ध लड़ रहे थे। संध्या होने को थी। तभी पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव आमने सामने हो गए। पृथ्वीराज चौहान एकदम से काल बनकर भीमदेव पर टूट पड़े। पृथ्वीराज चौहान की तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। ऐसी तलवार चलाते थे कि शत्रु को पता ही न चले और उसका गर्दन कब कट जाए। तब भीमदेव चालुक्य से पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ। बहुत देर युद्ध चला। अंत में तब पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव चालुक्य का सर काटकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया और पूरे आर्यावर्त में चौहानों की शक्ति का परचम लहरा दिया। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान कैसे दिल्ली के अधिपति बने, कैसे उन्होंने दिग्विजय की, कैसे अलाउद्दीन से युद्ध हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।